नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके की एक और क्लास लेकर। आज की क्लास में एक छोटी सी क्लास रहने वाली है, लेकिन छोटी इसको समझना मत, क्योंकि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी मैंने पेपर देखे हैं उनमें से आजकल एक सवाल आता है, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे सिंपल टॉपिक में से, लेकिन सिंपल है नहीं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमने लिया राजस्थान के नगर और उसके प्राचीन नामों को अगले 5-7 मिनट में हम समझने की कोशिश करेंगे। फटाफट की क्लास होगी, फटाफट स्पीडली क्लास होगी, छोटा टॉपिक लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके नॉलेज को जांचने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आता है, छोटा सा सवाल। छोटा सा सवाल यह है कि सर्णवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर्णवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सांबर, बी है सिरोही, सी है शाहपुरा और डी है सवाई माधोपुर। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वास्तव में सर्णवाही जो नगर है उस किस नगर का ऐतिहासिक नाम है। ये आता है, आपकी तैयारी है, नहीं तो देखते हैं क्या है। देखो आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम जो है वो दे रखे हैं, प्राचीन नगरों के नाम जो है वो दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है कि भाई साहब किस नगर का क्या नाम है। ऐतिहासिक नाम दे रखे हैं, सबके ऐतिहासिक नाम दे रखे हैं, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान से स्क्रीन पे देखना, या स्क्रीन पे आपको जो नगरों के नाम दे रखे हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण को मैं इंडिकेट करूंगा आपको, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो नगर है वो है अजमेर नगर। अजमेर नगर की हम बात करें तो अजमेर नगर की हम बात करेंगे तो अजमेर नगर जो का नाम था अजय मेरू। कुछ नगरों का आपको नाम पता है, डेफिनेट से पता है, और कुछ के नहीं पता है। तो अजमेरू जो नाम था वो अजमेर का रखा गया था। बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपत। बेरा का नाम था विराटनगर। नगरी मध्यमिका। अलवर का प्राचीन नाम था आलोर। याद रख लेना, अलवर का प्राचीन नाम जो था वो था आलोर। ये भी आपने को याद रखना है। तो मोस्ट बता देता हूं मैं, अलवर का प्राचीन नाम था आलोर। ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। करौली का जो नाम है वो मोस्ट याद रखना, करौली का जो नाम है वो है गोपालपाल, कल्याणपुरी और करकरालगिरी। 3 नाम है करौली के, गोपालपाल, कल्याणपुरी और करकरालगिरी। तो ये 3 नाम है, ये मोस्ट है। कोठी नाम जो प्राचीन नाम था वो धौलपुर का था। शाकंभरी या सपालदक्ष जो नाम है वो आपको पता है, सांबर या सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपालदक्ष या शाकंभरी कहा जाता है। पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहा जाता था। शांचोर का प्राचीन नाम जो था, याद रखना, शांचोर का प्राचीन नाम था सत्यपुर। शांचोर का प्राचीन नाम सत्यपुर। नागौर का नाम अहिचत्रपुर है, आपको पता है। ओसिया का नाम है उपकेश पट्टन। याद रख लेना भाई, ओसिया का नाम जो है उपकेश पट्टन। जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं तो सब मोस्ट हो गए, बाकी आपने पढ़ रखे होंगे। ओसिया का नाम है उपकेश पट्टन। प्रतापगढ़ का नाम ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कांठल। कौन सी नदी की वजह से? कांठल। कांठल कौन सी, कांठल क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। जयपुर का नाम जयनगर। गंगानगर का नाम रामनगर। याद रख लेना, गंगानगर का नाम रामनगर था, प्राचीन नाम। शिरोही का नाम चंद्रावती था। जालोर का नाम था जावलीपुर। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जालोर के किले के बारे में आपने पढ़ा, तो जावलीपुर। लेकिन सिरोही का नाम चंद्रावती, याद रख लेना। इसके अलावा जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड, वल भी कहते थे। हनुमानगढ़ का नाम था बटनेर, बटनेर का किला है। भीनमाल का नाम था श्रीमाल और झालरापाटन का नाम था ब्रजनगर। मोस्ट तो कुछ नाम है, कुछ आपने पढ़ रखे हैं, कुछ नए नाम है। वापस मैं बता दूं जो आपको थोड़ा सा गौर से अपने को याद रखना है। एक तो है आलोर जो अलवर का नाम था, मिलता जुलता नाम है, याद हो जाएगा। एक है शांचोर का सत्यपुर। एक है ओसिया का उपकेश पट्टन। ओसिया का नाम था उपकेश पट्टन। और इसके अलावा याद रखो चंद्रावती सिरोही का नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। बटनेर हनुमानगढ़ का नाम है। ब्रजनगर जो है वो झालरापाटन का नाम था। तो ये नाम अपने को स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेके आप याद रखना।
नेक्स्ट हम देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण नगर है, उनके नाम अपने को याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, एक नाम आया चुंगेर। चुंगेर अनूपगढ़, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर था। एक है खींचीवाड़ा, खींचीवाड़ा जो है वो झालावाड़ का प्राचीन नाम था। एक है सप्तसत, सप्त जो नाडोल का प्राचीन नाम था। एक है चांदन, ये महावीर जी का प्राचीन नाम था। एक है खलुवाणा, ये रेवासा सीकरवाड़ा उसका प्राचीन नाम था। एक बाग भट्टमेरू, वाघ भट्टमेरू बाड़मेर का प्राचीन नाम था। और नोस है, ये है झायण या झाण, एक जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में, उसका नाम है। तो देखो, चुंगेर, खींचीवाड़ा, सप्तसत, चांदन, खल्लुवाणा, वाघ भट्टमेरू और नोस है, ये कुछ और महत्वपूर्ण नाम है जिनके बारे में एग्जाम से जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो भाई, छोटी सी क्लास में हमने बात की थी महत्वपूर्ण नगरों के प्राचीन नामों की। इसका कोई इलाज नहीं है, आपको एक बार, दो बार, तीन बार रट्टा मार के याद करना पड़ेगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना, नोटबुक में नोट डाल लेना। लेकिन ज्यादातर अभी अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से एक सवाल इस प्रकार का देखने को मिला है। तो परीक्षा में जाओ तो 5 मिनट की क्लास देख के जाना, याद करके जाना। वीडियो के शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था, उसके कमेंट में आप उसका जवाब जरूर देना, और साथ ही कमेंट में आप आपस में चर्चाएं जरूर कीजिएगा कि कौन कौन से नगरों के आपको नाम याद है, कौन से नहीं है, कौन से नगर का नाम पूछना है, किस प्रकार के सवाल आए हैं। तो इस प्रकार आप मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मैं और आपकी हेल्प कर पाऊं। चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन, घंटे को बटन को दबाओगे तो ऑल लिखा हुआ आएगा, उसको जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊं तो आपके पास मैसेज आए, आपको वो पढ़ने लायक क्लास लगे तो आप जरूर पढ़ेगा। नई क्लास में फिर बातें होगी कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूं परीक्षा से पहले अपने को पढ़नी चाहिए, वो लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।